नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जल बंटवारे को लेकर पंजाब और राजस्थान के बीच विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। पंजाब सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर राजस्थान से 1,44,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी की मांग की है। इसके लिए वर्ष 1920 के उस समझौते का हवाला दिया गया है जो तत्कालीन पंजाब, बीकानेर रियासत और बहावलपुर के बीच हुआ था। उस समय सतलुज का पानी देने के बदले 6 रुपये 50 पैसे प्रति एकड़ की रॉयल्टी तय की गई थी। पंजाब का तर्क है कि नदियां उसके क्षेत्र में हैं, इसलिए रॉयल्टी का अधिकार आज भी बरकरार है। दूसरी ओर राजस्थान सरकार इस दावे को लेकर सतर्क हो गई है और मामले को विधिक राय के लिए दिल्ली भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि 1955 के जल बंटवारे और आज़ादी के बाद की संवैधानिक स्थितियों की कानूनी जांच के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। फिलहाल इस बड़े वित्तीय दावे ने दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। अजमेर जिले के किशनगढ़ में अराई दादिया रोड पर एक भीषण सड़क हादसे ने 3 जिंदगियां ली। अराई के काला तालाब निवासी हनुमान चौधरी अपनी 38 वर्षीय मासी गीता देवी और उसके 18 वर्षीय बेटे भंवरलाल को बाइक पर लेकर कटसूरा गांव जा रहे थे। एसडीएम कराले के पास सामने से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित थार गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को राजकीय यज्ञनारायण अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हंसते खेलते परिवार में इस दुखद घटना से कोहराम मच गया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को जब्त कर फरार चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसकी तलाश जारी है। कर्मचारी चयन आयोग की जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 यानी सोमवार 27 अप्रैल से कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरू हो जाएगी। यह परीक्षा 30 मई तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था उनके लिए एडमिट कार्ड पहले ही 25 अप्रैल को आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिए गए थे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से CAPFS, SSF और असम राइफल्स के कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाना है। आज सुबह 6 बजे से केंद्रों पर रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी समस्याओं और भीड़ से बचने के लिए समय रहते अपना एडमिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज साथ रखें। प्रदेश में साइबर अपराधियों ने शादी के सीजन का फायदा उठाकर ठगी का एक नया तरीका अपनाया है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एडवाइजरी जारी कर व्हाट्सएप पर आने वाले संदिग्ध डिजिटल शादी के कार्ड से सावधान रहने को कहा है। अपराधी marriage.ap के नाम की फाइल या फिशिंग लिंक भेज रहे हैं। जैसे कोई इस फाइल को डाउनलोड या इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल का पूरा कंट्रोल, जिसमें कैमरा, माइक और SMS शामिल है, हैकर के पास चला जाता है। इसके जरिए ठग बैंक OTP चोरी कर खाते खाली कर देते हैं। कई बार ये मैसेज किसी परिचित का अकाउंट हैक कर भेजे जाते हैं ताकि लोग झांसे में आ जाएं। ADG VK सिंह और DIG शांतनु कुमार सिंह ने प्रदेशवासियों को सचेत किया है कि वे किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल को न खोलें। सतर्कता ही इस डिजिटल सेंधमारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। राजस्थान की प्रसिद्ध शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के 45 साल के इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार यह ट्रेन मई की भीषण गर्मी में सैलानियों को सैर कराएगी। एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने अपने 84 सदस्यों के लिए 20 मई से इस पूरी ट्रेन को विशेष रूप से चार्टर किया है। 21 मई को जयपुर पहुंचने पर मेहमानों का भव्य स्वागत होगा, जहां उन्हें वॉल्वो बसों से प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। गर्मी और लू को देखते हुए पर्यटन विभाग ने लेमन वाटर, ग्लूकॉन-डी और विशेष समर मेन्यू के इंतजाम किए हैं। हर शहर के प्रसिद्ध शीतल व्यंजन जैसे सवाई माधोपुर का आम पन्ना और उदयपुर की ठंडाई परोसी जाएगी। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि ऑफ सीजन में शुरू हुई यह पहल वैश्विक चुनौतियों से जूझ रहे राजस्थान के पर्यटन उद्योग के लिए संजीवनी साबित होगी। डॉक्यूमेंट्री लॉरेंस ऑफ पंजाब पर रोक के बाद पंजाब में तनाव बढ़ गया है। पंजाब के DGP गौरव यादव, कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, सांसद सुखजिंदर रंधावा, AG पंजाब और सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकी मिली है।
लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से भेजे गए मैसेज में लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री जरूर चलेगी और विरोध करने वाले कफन तैयार कर लें। विवाद तब शुरू हुआ जब जी पर आने वाली इस सीरीज का राजा वड़िंग और रंधावा ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस पंजाबियत का अपमान और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाला बताया। बलकौर सिंह ने भी इसे घावों पर नमक छिड़कने जैसा कहा था। पंजाब पुलिस और राज्य सरकार की आपत्ति के बाद केंद्र ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। धमकियां मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और मामले की जांच जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों खाता धारकों के लिए पीएफ निकासी की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने जा रहा है। नए डिजिटल सिस्टम सिटीज 2.0 के तहत मई के अंत तक यूपीआई के जरिए तुरंत पैसा निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। अब सदस्य अपने यूएएन पोर्टल पर लॉगिन और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद सीधे अपनी यूपीआई आईडी दर्ज कर बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी अब कुल बैलेंस का अधिकतम 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे, जबकि 25% भविष्य की बचत के तौर पर खाते में रखनी अनिवार्य होगा। सरकार का उद्देश्य इमरजेंसी में कागजी औपचारिकताएं खत्म कर तुरंत राहत देना और रिटायरमेंट के लिए फंड सुरक्षित रखना है। साथ ही ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई की नई योजनाएं भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे पेंशन और बीमा नियम और मजबूत होंगे। पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट उपमंडल में एक दरिंदे द्वारा 8 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। गांव लोहारा के एक बंद पड़े भट्टे पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मनप्रीत सिंह और रिंकू को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक बच्ची सूबी 3री कक्षा की छात्रा थी और उत्तर प्रदेश के हरदौई जिले से एक प्रवासी मजदूर की बेटी थी। पुलिस को दी शिकायत में पिता श्रीपाल ने बताया कि उनकी बेटी और भतीजी पीर बाबा की दरगाह पर माथा टेकने गई थी। रास्ते में आरोपियों ने साइकिल पर बैठाकर सुनसान भट्टे की ओर ले गया। पिता ने जब पीछा किया तो देखा कि आरोपी ने बेटी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। डीएसपी सुखविंदर सिंह बराड़ ने बताया कि पुलिस ने साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जयपुर के महेशनगर थाना पुलिस और डीएसटी ने स्वेज फार्म स्थित पांचा क्लब पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हुक्का बार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने क्लब पर छापेमारी के दौरान मौके से 10 हुक्के और भारी मात्रा में प्रतिबंधित फ्लेवर्ड तंबाकू बरामद किया है। पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजश्री राज के अनुसार इस मामले में क्लब के मैनेजर राम खिलाड़ी मीणा और शुभम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान वहां हुक्का पीते पाए गए 4 अन्य युवकों के खिलाफ भी कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बारों और नशीले पदार्थों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। छापामारी से क्षेत्र के अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य संपर्कों का पता लगा रही है। प्रदेश के शहरों में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार एक विशेष तकनीकी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत अब हर आवारा कुत्ते, गाय और अन्य पशुओं को एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इस डिजिटल पंजीकरण से पशुओं की पहचान, सटीक लोकेशन और उनके स्वास्थ्य की निगरानी करना आसान हो जाएगा। अब तक नगर निकायों के पास इन पशुओं का कोई ठोस आंकड़ा नहीं था, लेकिन इस नई व्यवस्था से रेबीज टीकाकरण, इलाज और शेल्टर होम जैसी सुविधाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य सटीक डेटा के जरिए बजट का सही उपयोग करना और मानव पशु संघर्ष की घटनाओं को कम करना है। इस योजना में नगर निगम, पशुपालन विभाग और एनजीओ मिलकर काम करेंगे। इससे न केवल शहरों में सड़क दुर्घटनाओं और पशुओं के हमलों में कमी आएगी, बल्कि बीमार पशुओं को भी समय पर उपचार मिल सकेगा। सीकर जिले में एक 18 वर्षीय युवती ने गांव के ही युवक पर नाबालिग अवस्था में 1.5 साल तक देह शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार जुलाई 2024 में जब वह 16 वर्ष की थी, तब आरोपी ने उसका अपहरण कर पहली बार दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियोस बना लिए। इन्हें वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी 1.5 साल तक बार बार बलात्कार करता रहा। इस घृणित कार्य से आरोपी के एक साथी ने भी मदद की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वे जिले में 2 अलग अलग घटनाओं में 22 वर्षीय युवती और महिला के लापता होने की खबरें भी सामने आई हैं। पहले मामले में एक विवाहिता 23 अप्रैल की रात से घर से गायब है, जबकि दूसरे मामले में 24 अप्रैल से एक युवती लापता है, जिसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है।